फिल्म की शुरुआत होती है एक टीवी स्टूडियो से। एक टीवी होस्ट एक लड़की का इंटरव्यू ले रही होती है। ये वही लड़की है जो कुछ दिन पहले हुए एक बड़े कत्लेआम से किसी तरह बच गई थी। उस कत्लेआम के पीछे था एक पागल जोकर, आर्ट द क्लाउन। वो बिना किसी वजह के लोगों को बहुत ही बुरी और डरावनी तरह से मारता था। लड़की बच तो गई थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था। होस्ट उससे उसके चेहरे और उस रात के भयानक अनुभव के बारे में पूछती है। इसी बीच हमें दिखता है कि खुद आर्ट भी ये इंटरव्यू देख रहा है। वो गुस्से में टीवी तोड़ देता है और दोबारा लोगों को मारने की तैयारी करता है। आर्ट अपना जोकर वाला मेकअप करता है, अपने खतरनाक हथियार उठाता है और हैलोवीन की रात नए शिकार ढूंढने निकलता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद टीवी होस्ट अपने दोस्त से फोन पर बात कर रही होती है। वो कहती है कि आज इंटरव्यू में आई लड़की पहले बहुत खूबसूरत थी, तभी उसे अपने पीछे हलचल महसूस होती है। वो चेक करने जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अचानक वही इंटरव्यू वाली लड़की पीछे से आती है। वो होस्ट की आंखों में अपनी उंगलियां डालकर उसकी आंखें फोड़ देती है, फिर उसका चेहरा बिगाड़ देती है और उसे मार डालती है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब से आर्ट द क्लाउन ने उस पर हमला किया था, वो पूरी तरह पागल हो चुकी थी। अब सीन बदलता है। दो सहेलियां दिखाई जाती हैं। उनमें से एक का नाम तारा होता है। दोनों हैलोवीन पार्टी से लौट रही होती हैं। हैलोवीन की रात थी। इसी भीड़ में आर्ट द क्लाउन भी अपने अगले शिकार की तलाश में निकल चुका था। तारा और उसकी दोस्त सड़क पर चल रही होती हैं कि तभी उनकी नजर आर्ट द क्लाउन पर पड़ती है। आर्ट दोनों को अजीब तरह से घूरने लगता है। तारा को यह बहुत अजीब और डरावना लगता है। उसे देखकर तारा की दोस्त उससे मजाक करने लगती है और अगले ही पल वो वहां से गायब हो जाता है। फिर दोनों पिज्जा शॉप पर आती हैं और आर्ट उनके पीछे वहां भी आ जाता है। अंदर आते ही वो तारा को घूरने लगता है। ये चीज तारा को बहुत अजीब लगती है, लेकिन उसकी दोस्त जाकर आर्ट के साथ तस्वीरें खींचने लगती है। आर्ट एक वेंडिंग मशीन से अंगूठी निकालकर तारा की उंगली में पहनाता है। तारा को गुस्सा आता है, लेकिन उसकी दोस्त को यह मजाकिया लगता है। इसके बाद आर्ट वॉशरूम में अजीब हरकतें करने लगता है। दुकान का मालिक उसे देख लेता है और भगा देता है। थोड़ी देर बाद तारा और उसकी दोस्त भी वहां से निकलने लगती है, लेकिन जब अपनी कार के पास पहुंचती है तो देखती है कि टायर पंचर है। तारा अपनी बहन विक्टोरिया को फोन करके मदद के लिए बुलाती है। वो अपनी दोस्त से कहती है कि उसे यह सब माहौल ठीक नहीं लग रहा। उधर आर्ट ने दुकान के मालिक के चेहरे पर आग लगा। इसके बाद वो दूसरे वर्कर को पकड़कर उस पर भी हमला करता है। उसे भी बेहद क्रूर तरीके से मार डालता है और उसके चेहरे की चमड़ी तक उधेड़ देता है। तारा को बहुत जरूरत से बाथरूम जाना था। आसपास कोई जगह नहीं दिखती। तभी उसकी नजर एक बिल्डिंग पर पड़ती है। वो वहां खड़े गार्ड के पास जाकर बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत मांगती है। गार्ड पहले मना करता है और कहता है अगर किसी को पता चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तारा उसे समझाती है कि इतनी रात को कौन देखेगा। काफी मनाने के बाद गार्ड उसे अंदर जाने देता है और बाथरूम का रास्ता दिखा देता है। उधर कार में बैठी तारा की दोस्त खबर सुनती है। खबर में बताया जाता है कि पास की दुकान के मालिक और एक वर्कर की लाश मिली है और उन्हें मारने वाला एक जोकर जैसे कपड़े पहने आदमी था, यानी आर्ट। वो समझ जाती है कि ये वही पागल जोकर है जिससे वो अभी मिली थी। तभी अचानक वो देखती है कि कार में तारा की जगह कोई और बैठा है। असल में तारा की दोस्त को आर्ट पकड़ चुका था। तारा बाथरूम से निकलकर बिल्डिंग में अंदर की ओर जाती है। रास्ते में उसे एक औरत मिलती है जिसके हाथ में एक गुड़िया होती है। वो उसे अपना बच्चा बता रही थी। तारा समझ जाती है कि ये औरत मानसिक रूप से ठीक नहीं है। तारा उससे बचकर आगे बढ़ती है। अचानक उसका सामना फिर से आर्ट द क्लाउन से हो जाता है। आर्ट के हाथ खून से सने होते हैं। वो चुपचाप खड़ा तारा को देख रहा होता है। तारा डर जाती है और वहां से भागने लगती है। वो गाड़ी के पास जाकर छिपती है। आर्ट उसे ढूंढता हुआ बाहर आता है। तारा को लगता है अब सब ठीक है, लेकिन तभी आर्ट पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। फिर वो उसका गला घोंटकर उसे मारने ही वाला था, मगर तभी तारा के हाथ एक नुकीली चीज लगती है। उससे वो आर्ट पर हमला करती है और वहां से भाग जाती है। अब वहां का दरवाजा बंद था जिसे वो खोल नहीं पाती, इसलिए वो वहीं छिप जाती। तभी आर्ट वहां आता है तो वो दूसरी तरफ कोई चीज फेंक देती है, जिससे आर्ट का ध्यान भटक जाता है और वो दूसरी तरफ चला जाता है। अब वो दोबारा बाहर निकलती है तो देखती है कि आर्ट ने वहां का मेन दरवाजा ही लॉक कर दिया था। वो ऊपर जाती है तो सामने उसी गार्ड को देखती है। वो उसे काफी आवाजें देती है, लेकिन गार्ड उसकी आवाज नहीं सुनता क्योंकि वो गाने सुन रहा था। अब उसकी आवाज सुनकर आर्ट आ जाता है और उसे पीछे से पकड़कर इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। जब तारा को होश आता है तो वो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। उसके मुंह पर टेप लगी होती है। सामने आर्ट द क्लाउन बैठा होता है। वो अपने हथियार दिखाकर तारा को डराता है। फिर आर्ट पर्दा हटाता है। पीछे तारा की दोस्त उल्टी लटकी हुई दिखाई देती है। आर्ट उसके सामने बहुत ही डरावने तरीके से उसकी दोस्त को बीच से चीरकर दो टुकड़ों में बांट देता है। अपनी दोस्त को ऐसे मरते देख तारा टूट जाती है। तारा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। काफी मेहनत के बाद वो बंधन तोड़ देती है। वो आर्ट पर हमला करती है और वहां से भागती है, लेकिन आर्ट हार मानने वाला नहीं था। वो बंदूक निकालता है और तारा पर गोलियां चला देता है। तारा मौके पर ही मर जाती है। अब आर्ट तारा का फोन उठाता है। उसे तारा की बहन विक्टोरिया का मैसेज दिखता है जिसमें लिखा था मैं बाहर आ गई हूँ। आर्ट तारा बनकर जवाब भेजता है और उसे पीछे वाले दरवाजे से अंदर आने को कहता है। दूसरी तरफ वो पागल औरत गार्ड के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है, लेकिन गार्ड उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करता। फिर वो नीचे आता है और किसी को फोन करता है, मगर तभी यहाँ आर्ट आकर उसके सर पर हथौड़ी से हमला कर देता है। पागल औरत देखती है कि उसका बच्चा नहीं है। थोड़ा आगे जाने पर उसे आर्ट दिखता है और वो गुड़िया उसके हाथ में होती है। वो उसके पास जाकर उससे पूछती है कि तुम में थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है, तुम्हें बच्चों पर भी रहम नहीं आता। ये कहकर वो आर्ट को अपने साथ लगा लेती जैसे वो कोई बच्चा हो और वो भी उसके साथ लग जाता है जैसे वो वाकई उसका बच्चा हो। अब विक्टोरिया अंदर आ गई थी और तारा को कॉल करती है। जब बेल की आवाज आती है तो वो चेक करने जाती है।
अंदर आकर तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि अंदर तारा की दोस्त की लाश लटकी होती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो तारा को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आती है। वो समझती है ये तारा की आवाज है। जब वो नीचे जाती है तो वहाँ एक औरत को जमीन पर देखती है जो रेंग रही थी और वो काफी जख्मी थी। वो उसे तारा समझकर उसके पास जाती है, मगर तभी उसकी नजर वहाँ पड़ी उस पागल औरत पर पड़ती है। वो काफी जख्मी थी क्योंकि आर्ट ने उसे भी बहुत बेरहमी से मार दिया था। अब सवाल ये था कि पागल औरत तो इधर ही है, तो फिर ये कौन है जो विक्टोरिया के सामने पड़ी थी? उसका सर भी नीचे था और फिर हमें पता लगता है कि ये और कोई नहीं, आर्ट ही है जो उसे अपने जाल में फंसाने के लिए यहाँ उस औरत की तरह लेटा था। वो उस पर भी हमला कर देता है, मगर विक्टोरिया वहां से भाग जाती है। विक्टोरिया अलमारी में छिपी होती है, लेकिन आर्ट को जल्दी समझ आ जाता है कि वो यहीं कहीं है। वो धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ता है। इसी बीच बिल्डिंग का एक और गार्ड अंदर आता है। वो अंदर फैली गंदगी और खून के निशान देखकर चौंक जाता है। गार्ड कुछ समझ पाता इससे पहले ही आर्ट पीछे से आता है और उस पर हमला कर देता है। वो गार्ड का सिर काट देता है और उसे वहीं छोड़ देता है। उधर विक्टोरिया मौका पाकर अलमारी से बाहर निकलती है और भागने की कोशिश करती है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। वो अपने सामने आर्ट को देखती है जो बच्चों की साइकिल चला रहा होता है और अगले ही पल वो वहां से गायब हो जाता है। वो उससे बचते हुए वहां से निकलने की कोशिश करती है, मगर पीछे से आर्ट आकर उस पर हमला कर देता है। वो उसका दम घोंटकर उसे मारने ही वाला था, मगर वो बच जाती है। फिर वो एक नुकीली चीज उठाकर आर्ट के पांव पर मारती है और वहां से भाग जाती है। वो सीधा आती है अपनी बहन तारा के पास और उसका इतना बुरा हाल देखकर टूट जाती है और रोने लगती है। तभी वहां दोबारा से आर्ट आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। वो उसे बार बार मारता है, मगर पीछे से गार्ड आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है क्योंकि गार्ड अभी जिंदा था। वो विक्टोरिया को कमरे में लाता है और पुलिस को इस बारे में बताने लगता है। वो देखता है कि विक्टोरिया की हालत बहुत खराब है, तो वो उसे इमरजेंसी रूम की तरफ ले जाने लगता है। तभी दोबारा से आर्ट आ जाता है और गार्ड पर सिलेंडर से हमला करता है और बाद में अपने पांव से उसका चेहरा कुचल देता है। डरी हुई हालत में विक्टोरिया ताला तोड़ने की कोशिश करती है जो आर्ट ने यहाँ लगाए थे। ताला टूट जाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि आर्ट उसके काफी करीब आ गया था और वो उसे पकड़कर मारने लगता है। मगर तभी विक्टोरिया उसकी आंख में कोई चीज मार देती है और वहां से भाग जाती है। वो भागकर एक गैराज में आती है, लेकिन आर्ट यहाँ भी आ जाता है क्योंकि यहाँ लॉक लगा था, इसलिए आर्ट अंदर नहीं आ पाता। अब पुलिस भी यहाँ आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि विक्टोरिया पुलिस के पास जाती, आर्ट गाड़ी से गैराज का दरवाजा तोड़ देता है। वो गाड़ी से टकरा जाती है, इसलिए बेहोश हो जाती है। जब तक पुलिस यहाँ आती है तब तक आर्ट विक्टोरिया का चेहरा खा चुका था। अब पुलिस आर्ट को सरेंडर करने को कहती है, लेकिन आर्ट अपने मुंह में गन रखकर खुद को ही गोली मार देता है। सभी लाशों को पुलिस अस्पताल लेकर आती है। डॉक्टर आर्ट की लाश की जांच कर रहे होते हैं। उन्हें भी अजीब लगता है क्योंकि मरने के बाद भी आर्ट के चेहरे पर मुस्कान थी। तभी अचानक आर्ट उठकर डॉक्टर का गला पकड़ लेता है। डॉक्टर डर से चीख भी नहीं पाता और वहीं खत्म हो जाता है। मतलब साफ था, आर्ट मरा नहीं था, वो जिंदा था और अब अपना अगला खून खराबा इसी अस्पताल से शुरू करने वाला था। अब कुछ समय बीतता है और हम विक्टोरिया को देखते हैं जो आखिरकार आर्ट का शिकार बनने से बच गई थी। कल उसे इंटरव्यू के लिए भी जाना होता है। थोड़ी ही देर बाद हम उसका चेहरा देखते हैं जो काफी खौफनाक लग रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा इंटरव्यू वाली लड़की का था। यहीं पर यह राज सामने आता है कि विक्टोरिया दरअसल वही लड़की है जो मूवी की शुरुआत में इंटरव्यू दे रही थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कौन सा सीन सबसे डरावना लगा। पार्ट 2 जल्द ही चैनल पर आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं